ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणो मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम शिवतने वृष्टं सर्वकल्याणमूर्ति परशकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अर्णकुसंमाला जग्गोपवीतं हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल सच्चे दरबार की जय। आज के कथा प्रसंग में भक्तजन अहोई माता का व्रत रखने वाली माताएं परम पवित्र अहोई माता के व्रत की कथा श्रवण करेंगे। बोल साचे दरबार की जय। जो मेरी माताएं भारत देश के दूर दराडे प्रदेशों में किसी कारणवश निवास कर रही हैं, जिनको अपने गुरु माता से, अपनी पंडितानी से, अपने किसी भी पुरोहितनी से अहोई माता के व्रत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, वे माताएं अपनी सुविधा के लिए यथा समय अनुसार टीवी पर यूट्यूब के माध्यम से मेरे परम पवित्र चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन पर अहोई माता जी के व्रत की परम पवित्र कथा श्रवण कर सकते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल जगदियाँ जोतां वाली माता तुहाडी सदा ही जय। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। अनेक बार सप्तमी तिथि में व्रत प्रारंभ करके व्रत को खोलते समय तारागणों को अर्घ देते समय अष्टमी तिथि लगी होती है, इसलिए यह व्रत कार्तिक कृष्णा अष्टमी को किया जाता है। बोल साचे दरबार की जय। विधि पूर्वक अपने घर की दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है अथवा बाजार से खरीद कर अहोई माता का चित्र दीवार पर लगा लिया जाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। माता के अहोई माता के चित्र के सामने व्रत रखने वाली माताएं शुभ कलश रखती हैं, उन पर फल मिष्टान आदि रखती हैं, गन्ने आदि रखे जाते हैं। माताएं अपनी सुयोग्य संतान की प्राप्ति के लिए कि हमारे घर में सुयोग्य सुपुत्र पैदा हो, हमारे घर में सुयोग्य सुपुत्री पैदा हो, हम संतानवान हों, इसलिए माताएं श्रद्धापूर्वक परम पवित्र अहोई माता के व्रत रखती हैं और श्रद्धापूर्वक अहोई माता के व्रत की कथा श्रवण करती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। अहोई माता के व्रत की कथा से हमें संतान से प्रेम करने, सुख शांति प्राप्त करने और जीवों पर दया करने की परम पवित्र शिक्षा प्राप्त होती है। अथ अहोई व्रत कथा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन साहूकार की धर्मपत्नी खदान से मिट्टी खोदने के लिए चली गई। ज्यों ही उसने खुदान पर जाकर कुदाली से प्रहार किया तो कुदाली के प्रहार की चोट से उस खुदान में जो शाही के बच्चे थे वह उस से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार सेठानी के खदान से मिट्टी खोदते समय
अनजाने में ही से के बच्चे मर गए और उससे हिंसा का पाप हो गया। बोल सच्चे दरबार की जय। सेठानी मन में बड़ा पश्चाताप करने लगी और बिना मिट्टी लिए ही घर में वापस दुखी मन से आ गई। बोल कृष्ण भगवान की जय। परंतु जब सायंकाल के समय से ही उस खदान के पास अपने बच्चों के पास आई तो सेह ने अपने उस खदान में अपने बच्चों को मृतक पाया और विलाप करने लगी। अंत में दुखी होकर सेही ने श्राप दिया कि जिस पापी ने मेरे इन बच्चों को मारा है उसे भी ऐसे संतान की मृत्यु का कष्ट झेलना पड़े। सेही के श्राप से सेठानी के जो 7 पुत्र थे 1 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सेठ और सेठानी दुखी होकर संतान के दुख से तीर्थ यात्रा पर चले गए और मृत्यु को प्राप्त होने का निश्चय किया। परंतु दीनदयाल भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। दीन दयालु भगवान प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई। सेठ और सेठानी को आकाशवाणी हुई कि हे भक्तों, आपने अनजाने में ही पाप किया है, परंतु आपने मन में उस पाप का प्रायश्चित किया है, इसलिए भगवान ने आपका पर अनुग्रह कर दिया है। आप वापस जाओ, आपके घर में पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति होगी। बोल साचे दरबार की जय। साहूकार सेठ और सेठानी दोनों अपने घर में वापस आ गए और कार्तिक कृष्णा अष्टमी का हुई माता का व्रत रखा गया और 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के जो 7 पुत्र थे वह जीवित हो गए और वह संतानवती हो गई। बोल कृष्ण भगवान की जय। और अहोई माता का व्रत रखने से, अपने मन में पापों का प्रायश्चित करने से उसने 1 साल वर्ष के लिए गौ माता की सेवा की। गौ माता की सेवा करने से सारे पाप उतर गए, मन में प्रायश्चित करने से सारे पाप उतर गए और वर्ष भर में ही उन्हें सेठ और सेठानी को संतान का सुख प्राप्त हुआ। गौओं की सेवा तरन तारन है। गावो में अगरत संतो, गावो में संतो पृष्ठत, गावो में उभयो संतो, गवम मध्य बसाम हम। जो भक्तजन गौ माता की सेवा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भक्तजन अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसी मन में भावना लेकर जीवों को दुख नहीं देते, हिंसा वृत्ति को त्याग देते हैं, पाप कर्म नहीं करते, दीन दयालु भगवान उन भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार अहोई माता के व्रत और अहोई माता के व्रत की कथा भक्तों को जीवों से प्यार करने की, संतान से प्यार करने की, गौओं की सेवा करने की, प्रभु भक्ति करने की परम पवित्र शिक्षा देती है। हरे राम हरे राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जो भी सुहागवंती महिलाएं, हमारी बहनें संतान प्राप्ति के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं, अहोई माता के व्रत की कथा श्रवण करती हैं,
माता की कृपा से उनको सुयोग्य पुत्र पुत्री संतान की प्राप्ति हो जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस प्रकार धर्म का पालन करने से, अहोई माता का व्रत रखने से, अहोई माता के व्रत की कथा श्रवण करने से माताओं की संतान प्राप्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माताएं अपने घर गृहस्थ में सुख भोग कर रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माताएं अहोई माता का व्रत रख के दिन में कथा श्रवण करके रात्रि के में सूर्यास्त के बाद जब तारा मंडल चमकने लगता है तो तारे का दर्शन करके उस कलश के जल से तारे को अर्घ देकर अपने व्रत को संपूर्ण करती हैं और फिर उसके बाद भोजन करती हैं। परिवार को भोजन कराया जाता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। अहोई माता के व्रत का उद्यापन और करवा चौथ के व्रत का उद्यापन में जो माताएं हैं, जो सुहागवंतियाँ हैं, वह व्रत रख कर अपनी सासू मात को और अपनी प्रोहतनी को, अपनी पंडितानी को, अपनी गुरु माता को वस्त्र अलंकार और उपहार आदि भेंट कर देती हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक जो है परम पवित्र व्रत रखना चाहिए। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आयु काम यशो काम पुत्र काम तथैव च आरोग्यं धन कामश्च सर्वे कामा भवन्तु ते। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रवणं तमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवेत्। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों। जयकारा वीर बजरंगे। बोल हर हर महादेव। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।